नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। आपके साथ मैं हूं रिया राय। मेरे साथ देखिए खबरें फटाफट। पीएम मोदी ने की मन की बात। एलएसी पर हुए विवाद को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, हम आंख में आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में सेना ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल में एक चुनौती आए या 50 नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ये आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर बाहर निकलने का रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर 21 दिन बाद लगा ब्रेक। पेट्रोल 9 रुपये 12 पैसे और डीजल 11 रुपये हुआ महंगा। असम में लगातार बिगड़ रहे बाढ़ से हालात। राज्य में बाढ़ के कारण 2 और लोगों की हुई मौत। बाढ़ से करीब 4.5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पिछले 2 दिनों से था बुखार। कोरोना वायरस के फैलाव का पता लगाने के लिए दिल्ली में शनिवार से सीरो सर्वे की हुई शुरुआत। पहले दिन लिए गए 600 नमूने। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले दिया चौंकाने वाला बयान। कहा, बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने पार्टी और पद दोनों से दिया इस्तीफा। यादव ने कहा कि पार्टी में अब पुराने नेताओं की कोई इज्जत नहीं रही। प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की है तैयारी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित। कोरोना से देश में 16,095 लोगों की हुई मौत, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 19,906 नए मामले आए सामने और 410 मरीजों की हुई मौत। कोरोना महामारी से दुनिया के 213 देशों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख। आईसीएमआर के मुताबिक 27 जून तक देश में 82,27,802 सैंपल की हो चुकी है जांच। 27 जून को ही 2,31,095 सैंपल किए गए टेस्ट। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में फिर हुई गड़बड़ी। एक दस्तावेज पर 192 शिक्षकों को मिल रहा है वेतन। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा को 10 दिनों के लिए किया स्थगित। 3 जुलाई को की जाएगी नई तारीख की घोषणा। केंद्र की उड़ान योजना के तहत जल्द ही टिहरी और श्रीनगर भी हेली सेवा से जुड़ जाएंगे। केंद्र ने पवन हंस एविएशन को संचालन की दी अनुमति। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दक्षिणी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें की कैंसिल। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने 29 जून से 15 जुलाई तक राज्य के अंतर्गत चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को किया रद्द। एलएसी पर चीनी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत भी हुआ चौकन्ना। तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पलक झपकते ही जहाजों को कर देगा तबाह। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के एक डॉक्टर की कोरोना से हुई मौत। डॉक्टर असीम गुप्ता ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आए थे। दिल्ली के तापमान में वृद्धि होने के साथ फिर बढ़ी गर्मी। मानसून आने के बाद भी दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचा। यूपी के गोरखपुर पहुंचा टिड्डी दल। उत्तर पश्चिमी गांवों के किसान हुए परेशान। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं के परिणाम हुए घोषित। अंशुल ठाकुर ने 86.6% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान पाया। नई दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मानसून आने के साथ ही देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। खबरें फटाफट में बस इतना ही। देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।